विकास फाउंडेशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिया आर्य को उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्र गौरव सम्मान 2022 से अलंकृत किया गया है। यह सम्मान राष्ट्र प्यारी बन समाज सेवा का कार्य कर रहे महिलाओं पुरुषों को दिया जाता है। रविवार को मेरठ के स्थानीय होटल में राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर अर्चना प्रिया आर्य ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण केवल ऊंची ऊंची इमारतों या भवनों से नहीं होता है, बल्कि संस्कारित और चरित्रवान समाज से ही सदैव राष्ट्र का निर्माण संभव है। इस दौरान राजनीति एवं सामाजिक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर प्रीता हरित IRS द्वारा डॉक्टर अर्चना प्रिया को राष्ट्र गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। समारोह को पद्मश्री सेठपाल, श्री इसके वर्मा IAS, डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर, डॉक्टर प्रीता हरित IRS, श्री धर्मवीर कपिल IFS, श्रीमती अनिला सिंह, डॉक्टर युद्धवीर सिंह निदेशक, उपरा क्रिकेट एसोसिएशन, डॉक्टर कपिल त्यागी, योगेंद्र कुमार त्यागी आदि ने बतौर अतिथि संबोधित किया। बता दें कि मथुरा की ताराधाम कॉलोनी निवासी डॉक्टर अर्चना प्रिया आर्य मेरठ के कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर व संस्कृत विभाग की अध्यक्षा हैं। इसके अलावा वह भारतीय संस्कृति और संस्कारों को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य कर रही संस्था संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में भी उनको विभिन्न सम्मानों से नवाजा जा चुका है। समस्त विशिष्ट अतिथिगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति विकास फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारीगण एवं विभिन्न क्षेत्रों से समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष सदस्यगण, मैं आप सभी का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और विकास फाउंडेशन का भी, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है और संगोष्ठी के माध्यम से कि राष्ट्र के निर्माण में स्वयंसेवी संस्थाओं का क्या योगदान है। मैं बस थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगी कि जब हम राष्ट्र शब्द हमारे समक्ष आता है तो राष्ट्र केवल ऊंची ऊंची इमारतों से या भवनों से, सड़कों के निर्माण से नहीं बना करता है। राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र में रहने वाले लोगों से हुआ करता है। हमारे देश के अंदर हमारी संतति, हमारा युवा, हमारी महिला, वो कैसे हैं, ये सभी मिलकर के ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इन जो स्वयंसेवी संस्था हैं, इनकी भूमिका जो समाज में होती है, ये जो कार्य करते हैं, ये इसी दिशा में करते हैं कि हम अपने देश से, अपने राष्ट्र से ऐसे मनुष्य तैयार करें। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देश में आप कह सकते हो कि बेरोजगारी की समस्या है, आप कह सकते हो कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ पर सभी शिक्षित लोग हैं, मूल में जाएंगे तो देश की जो समस्या है वो समस्या है मानवता से युक्त सच्ची मानव का काल। आज इंसान में इंसानियत नहीं है, आज मानव में मानवता नहीं है। इसलिए बार बार वेदमाँ ने पुकार करके कहा था मनुर्भुव जनिया दैव्यम जन्म। यहाँ पर ये नहीं कहा हे मानव तू मानव बन जा, ये नहीं कहा कि तू ईसाई बन जा, मुस्लिम बन जा, बौद्ध बन जा, सिख बन जा। मानव तू मानवता को धारण कर मानव बन, क्योंकि जिस समय मानव मानव बन जाएगा तो हम एक श्रेष्ठ राष्ट्र का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और वो राष्ट्र जिस राष्ट्र के लिए कभी हिमालय की चोटी से मनु महाराज ने घोषणा की थी एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण पृथिव्या सर्व मानवः। सारी पृथ्वी के लोग इस देश के ऋषियों के, महर्षियों के चरणों में आकर के चरित्र की, आचरण की शिक्षा लिया करते थे। वो फिर से हम राष्ट्र बना सकते हैं, लेकिन हमारी कमी इतनी हो गई, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहूंगी कि हम अपने स्व को भूल करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने गौरव को भूल करके जब हम विदेशी लोगों का अनुसरण करने लगे, उनकी संस्कृति को अपनाने लगे, तो बस वहां से ही ये बिगाड़ शुरू हो गया। मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। हमारी स्थिति वो हो गई सज्जनों कि राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, मैं भी मथुरा से हूँ, कृष्ण जी की भूमि से हूँ, लेकिन हमारा क्या हुआ?
हम राम और कृष्ण की जय तो बोलते रहे, लेकिन मूल में क्या हो गया? राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं। जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रंगे भारतीय, आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। अरे कैसे हो उजाला, कैसे हो उजाला, अंधकार है तुम्हारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। तो आइए हम फिर से जो हमारा अतीत था, जिसके कारण पूरी दुनिया पर एक छत्र राज इस देश का, इस राष्ट्र का रहा, वो फिर से हम कायम कर सकते हैं। बस जैसा कि यहाँ पर संगोष्ठी और एक विषय भी लिखा हुआ था, तो इसमें जो संस्था है, स्वयंसेवी संस्था या और भी जो मनुष्य हैं, हमारा काम यही है कि हम इस देश के अंदर एक पहल करके अच्छे नागरिक, योग्य नागरिक तैयार करें, क्योंकि जो अच्छे नागरिक होंगे, योग्य नागरिक होंगे, उनसे ही एक अच्छे राष्ट्र का, एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा। बस इसी भूमिका के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। हम जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस पद पर हैं, जहां भी जिस अवस्था में कार्य कर रहे हैं, अपने दायित्व को समझें। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारा ये देश, हमारी ये संस्कृति हमें अधिकारों की भाषा नहीं सज्जनों, किंतु हमें दायित्वों का बोध कराती है। और जहाँ अधिकारों से हटके दायित्वों का बोध व्यक्ति सीख जाता है, बस वह देश स्वर्ग में हुआ करता है। राम और कृष्ण के देश को उसी तरह से फिर से आज अग्रसर होने की आवश्यकता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विकास फाउंडेशन के आदरणीय त्यागी जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर नंबर दिया, मुझे मेरे विचार सुने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्रबुद्ध जनों का करना चाहूंगी। और बस आशा और ये उम्मीद करना चाहूंगी, मैं भी जैसा कि परिचय आपको दिया, बस मैं आप सबके आशीर्वाद से, मात्र 10 वर्ष की आयु से मैं जो कुछ कर सकती हूँ, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि इसी तरह की थी, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए 1857 की क्रांति से लेके, और जो भी गौ रक्षा आंदोलन, हिंदी रक्षा आंदोलन, तो मैं जहाँ मथुरा से हूँ, वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो बस उसी को मैं एक तीर से एक दर्द लेकर के मैं 10 वर्ष की आयु से आप सबका प्यार, यानी बड़ों का प्यार लेकर के आगे बढ़ती गई। और आज संस्कार जागृति मिशन एक संस्था है, यानी जो दिशा भ्रमित हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, बस उसके निर्देशन में मैं जो हो रहा है कार्य कर रही हूँ और करती रहूंगी। आगे आपसे आशा और उम्मीद करूंगी कि आपका प्यार और स्नेह, और इस दिशा में हम कैसे संस्कारित समाज का निर्माण करें। मेरे राम और श्याम, बस मैं अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम करूंगी। खो नहीं गए हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, और साधारण मातृशक्ति नहीं बल्कि सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर हैं। लोग राम की बात कहते हैं, कृष्ण की बात कहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मीबाई की बात कहती हैं, अभी मातृशक्ति सीता की बात कह रही थी, फिर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। बस मैं 2 लाइनें और कहूंगी, फिर से हो सकता है। राम आ सकते हैं इस धरा पर, कृष्ण आ सकते हैं आपकी गोदी में, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां हो सकती हैं इस धरा पर। लेकिन देवियों, सज्जनों, यदि राम लाना चाहते हो इस धरा पर, तो माताओं, कौशल्या पहले आपको बनना पड़ेगा। यदि शिवा लाना चाहती हो इस धरा पर, तो जीजाबाई बनना होगा। आ सकते हैं, असंभव नहीं है। इसलिए समय सूक्ष्म ही है। बस हम जहाँ हैं, चाहे हमारा घर का आंगन क्षेत्र है, मातृशक्तियों का और मेरे पिता तुल्य लोगों का, सभी प्रबुद्ध वर्ग लोगों का, जहाँ जहाँ जो जो आपका कर्तव्य है, उसका निष्ठा के साथ पालन करें, तो राष्ट्र निर्माण में हम सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।